नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए और खासकर प्रतियोगी परीक्षा जो बीपीएससी है, बीएसएससी है, बीपीएसएससी है, उसके लिए लेफ्ट पार्टियां जो हैं और साथ में छात्र आज बहुत बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं। अभी हमें गांधी मैदान में बात करेंगे। यहाँ पर कुछ हैं लड़के, इनसे बात करेंगे। आप लोग ये इकट्ठा हुए हैं लेफ्ट पार्टियों के साथ, क्या मांगे हैं आप? देखिए, मामला बिहार एसएससी का है। 2014 का वैकेंसी है। 13,120 सीटों पर इसकी बहाली होनी थी। ठीक है, इसमें पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, ये जैसे जो है कुल जो है 20 पदों पर बहाली होनी थी। तो 2014 का वैकेंसी, इसके बाद 2017 में इसका पीटी एग्जाम होता है। अब पहले ही सीटिंग जो है इसका क्वेश्चन आउट होता है। ठीक है, जब आयशा के बैनर तले, हमारे ये आयशा के राष्ट्र अध्यक्ष हैं मुख्तार जी, इनके बैनर तले जब हम लोग बिहार एसएससी का घेराव करते हैं तो पता चलता है कि उसके बाद जो एसआईटी गठन होता है, नीतीश जी जो है एसआईटी गठन करते हैं। ठीक है, जब एसआईटी गठन होती है तो 28 गिरफ्तारी होती है, जिसमें कि परमेश्वर राम और सुबोध कुमार, इसके अध्यक्ष और सचिव है सुधीर कुमार, इन लोगों की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ये बोला कि सर हम तो छोटी मछली, बड़ी मछलियों में 7 विधायक और कई मंत्री शामिल हैं। उसके बाद जो है इसका री एग्जाम होता है 8, 9, 10 दिसंबर 2018 को इसका री एग्जाम होता है। 14 की वैकेंसी का पीटी री एग्जाम होता है। उसके बाद 1.5 साल के बाद 14 फरवरी 2020 को इसका पीटी एग्जाम होता है। एग्जाम में यह देखा गया कि इसमें भारी जो अनियमितता बरती गई। देखिए, हर एग्जाम में क्या होता है कि जो है कट ऑफ जारी होता है, कैटेगरी वार रिजल्ट होता है, लेकिन इस एग्जाम में भारत के इतिहास में पहला एग्जाम है जिसमें ना कट ऑफ बताया गया, ना कैटेगरी वार रिजल्ट है, ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी बरती गई। तो हम लोग ने जो है बिहार एसएससी घेराव किया, तो उसके बाद जो आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, हम लोगों ने जो हाईकोर्ट में जो है मैं एडिट किया, तो सिंगल बेंच का जजमेंट हमारे फेवर में आया। सिंगल बेंच ने कहा कि भाई आप जो है सबसे पहले जो है आप हमारी सीट लोड कीजिए, कट ऑफ बताइए, कैटेगरी वार रिजल्ट दीजिए। ठीक है, अब मामला डबल बेंच में चला गया। सबसे बड़ी बात है कि हर एग्जाम में क्या होता है कि बीपीएससी है, यूपीएससी है या सीटेट है, हर एग्जाम में प्रश्न पत्र देती है। ठीक है, बिहार एसएससी या दरोगा जो है वो प्रश्न पत्र नहीं देती है। ठीक है, पहला मुद्दा होता है। उसके बाद क्या होता है कि मॉडल आंसर की जारी होता है। जैसे कि बिहार की राजधानी पटना है, अब आयोग कहेगी नहीं नालंदा है, हम लोग अपने हिसाब से एक तो क्वेश्चन नहीं मिलता है, मॉडल आंसर जारी नहीं होता। तो इसमें पता कैसे चलेगा कि हमने 100 में 90 बनाया, 95 बनाया? और जो है ट्रांसपेरेंसी, हमारे सीट की जो कार्बन कॉपी वो छात्रों के लिए होती है, वो छात्रों को नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब बिहार में जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें प्रश्न पत्र लीक होता है और उसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ नहीं होती। अब देखिए, सिंगल मामला भी डबल बेंच में है। ठीक है, 1 मिनट और जो है अब उसके बाद देखिए जो है ये हम लोग ने कहा कि पहले आप पीटी का एग्जाम को क्लियर कीजिए, फिर मेंस लीजिएगा। वो मेंस ले लिया। अब देखिए 12 लाख लड़कों का पीटी जो है वो अपीयर हुए थे और 50-60 हज़ार का पीटी आया रिजल्ट। ठीक है, अब जब ये मेंस दे रही है तो उसमें 60 हज़ार में 50 हज़ार का तो ये मेंस दे दिया, मेंस का रिजल्ट। अब बताइए कि मेंस में है कि 13,120 सीट में 2.5 गुना रिजल्ट देना था, यानी 20 हज़ार। अब ये 50 हज़ार क्यों दे रही है? इसका मतलब ये मेंस वाले को भी चीटिंग कर रही है। अब पीटी में तो का जो रिजल्ट उसका तो आधारहीन है। तो उसी तरह जो है दरोगा बहाली में क्या हो रहा है कि हम लोग से तीसरी बार दरोगा का मेंस दिए हैं। अब इसमें फिर वही बात है कि क्वेश्चन ले लिया गया, ओमार सीट मॉडल आंसर की दिया नहीं जाता है। उसके बाद ओमार सीट जो कार्बन कॉपी होता है वो भी नहीं दिया जाता। तो हम कैसे दावा करें? हमारे पास क्या प्रूफ है कि जो है कि योग्य कैंडिडेट का कैसे नौकरी होगा, फाइनल कैसे सेलेक्शन होगा? इस पर कुछ है ही नहीं, यानी ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये बता, नीतीश बाबू जो हैं आज विकास दिवस मनाया जा रहा है, जन्मदिन के दिन, छात्र कह रहे हैं बेरोजगार दिवस है। देखिए, आज अगर विकास दिवस वो मना रहे हैं, आप समझिए कि पूरे बिहार भर से छात्र नौजवान यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 19 लाख रोजगार, और ये वादा चुनाव में भाजपा ने किया था और आज जो सरकार है वो भाजपा उसमें सबसे बड़ा दल है। तो बिहार के युवा ये कह रहे हैं कि भाई बिहार में खास करके कोरोना संकट के बाद बेरोजगारी चरम पर है। पूरे देश में ये स्थिति है, बिहार में वो चरम पर है। तो आपने जो रोजगार का वादा किया है उस रोजगार को आप बिहार के नौजवानों को दें, इस मांग को लेकर के आज यहाँ पर ये किया जा रहा है। अभी आपने कहा कि विकास दिवस मनाया जा रहा है। आप सोचिए कि जिस राज्य में अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र ये हैं, इनका कहना है कि जिस राज्य में दरोगा की परीक्षा होती है उस परीक्षा में पर्टिकुलर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या है इसको जानने का अधिकार उसको नहीं है। और नीतीश जी कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन चल रहा है और विकास चल रहा है। हम समझते हैं कि पिछले 15-16 सालों में
बिहार का विनाश हुआ है, रोजगार के अवसर घटे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। बहुत सुनियोजित तरीके से, बहुत ब्यूरोक्रेटिक तरीके से भ्रष्टाचार को संस्थाबद्ध किया गया है। तो इसके खिलाफ आज यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं। साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है, आप बिहार के किसी विश्वविद्यालय में चले जाइए, अभी 94,000 जो टेट अभ्यर्थी हैं, टीटी एसटीटी अभ्यर्थी हैं, उनकी बहाली नहीं हो रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम शिक्षा में गुणवत्ता ला रहे हैं, बिहार में सुशासन चल रहा है। इसी नीतीश कुमार ने 2005 में कहा था कि हम बिहार में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करेंगे। नारा चलता था आज़ादी के बाद देश में कि चाहे भंगी का हो संतान, चाहे राष्ट्रपति का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। 2005 में आयोग बना, आयोग ने रिकमेंड किया, उस पूरे रिपोर्ट को नीतीश जी ने अपने कुछ दोस्त जिनका प्राइवेट एजुकेशन माफिया है उनको मदद करने के लिए उस पूरे रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो हम मांग कर रहे हैं कि बिहार में अगर एजुकेशन को बेहतर होना है, बिहार में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो गरीब परिवार से आए हुए बच्चे हैं उन तक शिक्षा पहुंचानी है, तो बिहार में समान स्कूल प्रणाली लागू करना होगा। साथ ही साथ अभी स्वास्थ्य को लेकर के आप देख लीजिए क्या स्थिति है। आप पीएमसीएच चले जाइए, 30% डॉक्टरों पर पीएमसीएच चल रहा है। उतने ही जो स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ हैं, उतने ही नर्सिंग स्टाफ हैं। तो भारी लार्ज स्केल पर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के पद खाली हैं पीएमसीएच में और बिहार के अलग अलग जिलों के अस्पतालों में ये स्थिति है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई अगर आप भारत एक वेलफेयर स्टेट है, आपको लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देना है, आपको उनको शिक्षा देना है, नौजवानों को रोजगार देना है, इसके बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसको सरकार को एश्योर करना होगा और आज पूरे बिहार से लोग जुटे हैं। हम यहाँ से मार्च करेंगे और हम मांग करेंगे कि नीतीश कुमार अविलंब इस डेलीगेशन से मिले और जो हमारी मांगे हैं उस पर सकारात्मक पहल लें। जब तक पहल नहीं लेंगे ये मार्च डटा रहेगा, मजबूती के साथ सड़कों पर आंदोलन को तेज करेगा। ये हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो मार्च जो है डटा रहेगा। आप देख सकते हैं भीड़ जो है वो लेफ्ट पार्टियों की और लोगों की काफ़ी बढ़ गई है। चारों तरफ लाल झंडे से पट गया है, बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और इनका यही मांग है कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम जो है लागू किया जाए। और लेफ्ट जो है आज नीतीश कुमार के जन्मदिन के दिन पटना की सड़कों पे है, जेपी गोलंबर गांधी मैदान पे मौजूद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।